आपका तो स्वभाव भी बड़ा भोला भाला है। हमें आप एक बात बताओ प्रभु, जब आपके द्वारा उस शुक ने अमर कथा को श्रवण कर लिया, क्या वो अब मरेगा? वो तो नहीं मरेगा। फिर आप उसको त्रिशूल लेकर के उसके पीछे क्यों पड़े हो? भगवान भोलेनाथ वहां से अपने कैलाश चले गए। इधर 12 वर्ष व्यतीत हो गए और अभी तक वो शुक उधर से बाहर नहीं आना चाहता। उधर से वेद मंत्रों की आवाजें आती हैं और वेद मंत्रों की आवाजों को सुन करके व्यास जी कहते हैं कोई दिव्य पुरुष ही हमारे यहाँ बालक बनकर के आएगा। माता को उदर में गर्भस्थ शिशु के कारण कष्ट होता है। माता कहती है बालक को बोलो कि बाहर आ जाए। एक दिन व्यास जी महाराज ने कहा है कि बेटा अब तो तुम इस उदर से बाहर आकर के जन जन का कल्याण करो। सुखदेव जी उदर से ही कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आ गया तो मुझे माया घेर लेगी और यदि मुझे माया ने घेरा तो मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं वो भगवत कार्य नहीं कर पाऊंगा। यदि नारायण आकर के कहें कि मेरी माया तुम्हें प्रेरित नहीं करेगी, तुमको नहीं घेरेगी, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा। व्यास भगवान की प्रार्थना पर श्री नारायण भगवान ने प्रकट होकर के कहा है कि तुम्हें मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। और सुखदेव जी ने जन्म लिया है, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत भी धारण नहीं किया है और आज उसी छोटी सी अवस्था में नग्न अवस्था में ही आगे चल पड़े हैं। और आगे जाकर के एक सरोवर का किनारा पड़ा है, उसमें युवतियां नग्न होकर के स्नान कर रही हैं और वहां से सुखदेव जी निकले हैं तो उनको किसी भी प्रकार का कोई शर्म का भाव नहीं आया। लेकिन सुखदेव जी महाराज के पिताजी जो व्यास जी महाराज हैं बड़ी वृद्धावस्था लिए हैं। बड़ी अवस्था को लेकर के जब वहां सन्निकट पहुंचने के हुए तुरंत उन युवतियों ने निकलकर के वस्त्रों को धारण किया है। तो व्यास जी महाराज ने पूछा है कि मेरा वो दिखने में 16 वर्षीय बालक आपके सन्निकट से निकल गया, आपके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं आया, लेकिन जब मैं आपके सन्निकट आया जो पिता के समान हो, आप मेरे लिए पुत्री के समान हो और आपके अंदर ये भाव आ गया कि आपने आकर के शर्म के मारे लज्जा के कारण वस्त्रों को धारण कर लिया। सभी कन्याओं ने निवेदन किया है कि प्रभु वो आपका जो बालक है ना वो इन सबसे बहुत ऊपर है, उसको भगवान की माया नहीं व्यापती, भगवान की माया से तिरेक है और भगवान की निगाह में कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं है। ये तो माया का खेल है सारा और आप उस माया से संलग्न हैं, आप उस माया में रहते हैं, माया के बीच में हैं, तो आपकी तो लोकलाज करना हमारा धर्म बनता है। लेकिन वो तो सर्वभूत हृदय है, उनके लिए न कोई स्त्री भाव है न कोई उनके जीवन में पुरुष भाव है, वो तो भगवत भाव के व्यक्ति हैं, सर्वभूत हृदय है। आज पुत्र के विरह में कातर होकर के श्री व्यास जी महाराज तो लौट आए। भगवान जो है सुखदेव जी आज तपस्या करने के लिए वन में चले गए। प्रेम से कहिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज ने प्रणाम किया है और प्रथम प्रश्न का उत्तर भी दिया है। मानव धर्म के लिए, मानव जीवन के लिए परम धर्म क्या है? तो उन्होंने बताया कि मानव जीवन के लिए यदि परम धर्म कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा है। आप जीवन में सब कुछ करिए, आपने सारे कार्यों को करते हुए भगवान का भजन करिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहिए, क्योंकि भगवान का पाने का सहज मार्ग जो है वो भगवान की कथा है। और भागवत की कथा में किसकी प्रार्थना की गई? भागवत की कथा में प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की गई? आप सबने तो सुना था ना, किसकी वंदना की गई बताइए, किसी को पता है? सबसे पहले हमने किसकी वंदना की भागवत में? नहीं पता। अरे परम धर्म की व्याख्या की थी हमने। सबसे पहले किसको वंदन किया? परम धर्म को वंदन किया। तो वही परम धर्म, परम जो सत्य परम है, वो वंदना प्रभु की ही वंदना है। और वो भागवत के प्रथम श्लोक में आने के कारण हमें जो परम धर्म है हमारे जीवन का, वो भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करना ही हमारे जीवन का परम धर्म है। इसीलिए तो